हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका स्टडी ऑफ नेचर में। आज हम पढ़ेंगे एकांक आवेश यूनिट चार्ज। क्या होता है यूनिट चार्ज? देखो, नाम से ही पता चल रहा है एकांक आवेश, ऐसा आवेश जिसका परिमाण एक हो। एकांक का मतलब एक इकाई, यूनिट। ऐसा आवेश जिसका परिमाण एक इकाई हो, एक हो या एक कूलाम हो, ऐसे बोले अपन। अभी एक कूलाम आवेश कैसे प्राप्त हो सकता है? भाई एक कूलाम आवेश कैसे प्राप्त हो सकता है, इसके लिए हम देखते हैं कूलाम बल का व्यंजक। कूलाम बल का व्यंजक क्या था? F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यही प्राप्त किया था अपन ने। इसी से हम एकांक आवेश की परिभाषा निकालेंगे कि क्या होता है एकांक आवेश। देखो, पिछली क्लास में अपन ने K का मान निकाल लिया, तो F बराबर, यदि हम K का मान रखें तो क्या आएगा? 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यही था। और इसी व्यंजक से हमें क्या करना है? एकांक आवेश की परिभाषा देनी है, एकांक आवेश को परिभाषित करना है। इसे एक कूलाम आवेश भी बोलते हैं कई बार। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एक कूलाम की परिभाषा दीजिए, वो भी यही होगा। अब हमारे पास क्या गया? F बराबर 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब इसमें हम कुछ करते हैं। क्या करें? देखो, यदि हमारे पास Q1 बराबर क्या हो जाए? Q2 हो जाए, और ये भी क्या हो जाए? Q के बराबर हो जाए, मतलब दोनों बराबर भी हो जाए और सजातीय भी हो जाए। सजातीय। अब ये सजातीय क्या होता है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। हम सजातीय क्यों ले रहे हैं? सजातीय का मतलब होता है एक ही जाति के, या तो प्लस ही प्लस होने चाहिए दोनों, या माइनस ही माइनस होने चाहिए। अब ये क्यों होने चाहिए, ये अपन को अभी पता चल जाएगा। और क्या रख सकते हैं इसमें R का मान कितना रख सकते हैं? 1 मीटर। और क्या कर सकते हैं? इसमें F का मान रख सकते हैं। F का मान क्या रखें? F का मान रखें अपन 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। और इन सब मानों को हम इसमें रख दें। कैसे रखेंगे? देखो, इन सब को इसमें रखें तो F बराबर क्या रखा? 9 इंटू 10⁻⁹ बराबर K का मान ऐसे कैसे है? ये ऐसे कैसे आ जाएगा? 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2। Q1 बराबर Q2 बराबर क्या है? Q। मतलब दोनों की जगह क्या रख सकते हैं अपन? Q गुना Q बटे R की जगह क्या रख सकते हैं? 1 मीटर। तो 1। अब क्या करें? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक इधर आ जाएगा, तो हमारे पास Q1 गुना Q2 मतलब Q गुना Q बराबर कितना आ जाएगा? 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Q स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 1 अंडर रूट लेंगे, इसका हम क्या ले? अंडर रूट ले, तो Q बराबर क्या आ जाएगा? ±1, जो कि हमें प्राप्त करना था। यही तो प्राप्त करना था हमें भाई। क्या था? एकांक आवेश। ये एकांक आवेश हो गया। Q बराबर क्या? Q आवेश है, और Q बराबर कितना हो गया? 1। तो ये क्या हो गया? एकांक आवेश। इसको हम शब्दों में व्यक्त करें तो कैसे करेंगे? परिभाषा कैसे लिखेंगे भाई? परिभाषा कैसे लिखेंगे? रटना नहीं है, हमें यहीं से लिखना है। क्या लिखेंगे? यदि दो समान परिमाण के तथा सजातीय आवेश
एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तथा वे एक दूसरे को 9 गुणा 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। यही हमें प्राप्त करना था। ठीक है, उतार लो परिभाषा, आप स्लो करके पढ़ लेना, लिख लेना। उतार लिया होगा, मिटा देते हैं हम। अगली हेडिंग डालेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता। या पराविद्युतांक। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक, इंग्लिश में बोलते हो रिलेटिव परमिटिविटी। देखो ये क्या होती है, इसको पढ़ने से पहले भी हमें कूलाम का नियम पढ़ना पड़ेगा। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या था? वायु में, वायु या निर्वात में क्या है हमारे पास? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये था हमारे पास समीकरण 1। अगर निर्वात या वायु की जगह कोई माध्यम ले ले तो माध्यम में क्या होगा? F बराबर 1/4 पाई एप्स। देखो यहां पे निर्वात या वायु के लिए हम ले रहे थे एप्सिलॉन नॉट, यहां पे हम एप्सिलॉन लेते हैं किसके लिए? माध्यम में। और ये ऐसे कैसे? Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। लेकिन माध्यम में F में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे FM लगा लेते हैं। M मतलब मीडियम, माध्यम। माध्यम के लिए F का मान कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। 1 में 2 का भाग दे दो या 2 में 1 का भाग दे दो। 1 में 2 का भाग देने पर भाग 2 से कैसे करेंगे? F बटा FM, F बटा FM बराबर, देखो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का भाग लगेगा, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड का भाग लगेगा। 1/4 पाई 1/4 पाई कट गए, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये भी पूरा ऐसे कैसे कट गया? क्या बचेगा हमारे पास में? 1/एप्सिलॉन नॉट और 1/एप्सिलॉन। ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो इनको क्या लिख सकते हैं अपन? F बटे FM बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम एप्सिलॉन R या K से प्रेजेंट करते हैं। यहां पर एप्सिलॉन R या K ही क्या है? विद्युतशीलता या पराविद्युतांक है। परिभाषा कैसे लिख सकते हैं हम इसकी? एप्सिलॉन R की परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? पराविद्युतांक की
देखो, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही क्या कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। पुनः पढ़िए, पुनः सुनिए। एप्सिलॉन आर की परिभाषा। एप्सिलॉन आर बराबर क्या है? एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर क्या है? आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। और ये क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। ये क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही क्या कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसको उतार लीजिए। एक बार देखिए, कूलॉम का नियम। वायवीय निर्वात में F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। एक समीकरण मान लिया। दूसरा, माध्यम में क्या होगा? 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। एक में 2 का भाग दे दिया तो F बटा Fm बराबर क्या आ गया? 1 एप्सिलॉन नॉट बटे 1 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? F बटे Fm बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या है? एप्सिलॉन आर या फिर K से प्रेजेंट करते हैं इनको। परिभाषा कैसे लिखेंगे? माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही क्या कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। मिटा देते हैं इसको। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगला टॉपिक अपना कूलॉम नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। देखो, कूलॉम नियम की भी कुछ ना कुछ सीमाएं हैं। अब क्या सीमाएं हैं? कहां तक कूलॉम का नियम काम करता है और कहां पे कूलॉम का नियम काम नहीं करता, वही इसकी सीमाएं होगी। कैसे होगी? देखो, परिभाषा में हमने क्या पढ़ा था? कूलॉम के नियम में दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहीं से परिभाषा से हम इसकी सीमाएं बताते हैं। देखो, पहली सीमा क्या थी? आवेश कैसे होने चाहिए? बिंदु आवेश। हमें बोला ना, दो स्थिर बिंदु आवेश, तो आवेश कैसे होने चाहिए? बिंदु आवेश। अब बिंदु आवेश किसे बोलेंगे भाई? बिंदु आवेश क्या होते हैं? ऐसा होगा क्या कि ये भी बिंदु, यहां पे आगे भी बिंदु, इन्हीं को बिंदु बोलेंगे? नहीं। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, हमारे पास बिंदु का आकार भी बढ़ता जाता है। जैसे 2 सेंटीमीटर की बात करें तो छोटा सा बिंदु होगा। 10 किलोमीटर की बात करें तो 10 किलोमीटर की दूरी में इतना मोटा गोला भी क्या होगा? एक बिंदु कहलाता है। 50 किलोमीटर की बात करें तो इतना मोटा गोला भी क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। तो बिंदु की परिभाषा अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होती है। तो कूलॉम नियम की सीमाएं क्या थी कि दोनों आवेश कैसे होने चाहिए? बिंदु आवेश होने चाहिए, पहली सीमा। दूसरी सीमा क्या होगी? स्थिर आवेश कैसे होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए। मतलब कूलॉम का नियम सिर्फ और सिर्फ स्थिर आवेशों पर ही लागू होता है। अगर आवेश गति करने लगे तो कूलॉम का नियम लागू नहीं होगा। दूसरी सीमा। तीसरी सीमा क्या है? तीसरी सीमा क्या है?
कि कूलॉम का नियम ना तो ज्यादा दूरियों के लिए लागू होता है और ना ही कम दूरियों के लिए लागू होता है। कूलॉम का नियम जैसे 10 की घात माइनस 15 मीटर की कोटि से कम दूरी है कोई भी, तो उसके लिए भी ये लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इससे कम दूरियों पर हमारे पास एक अन्य बल कार्य करने लग जाता है और वो बल होता है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, और ऐसी कंडीशन में नाभिकीय बलों की प्रधानता बहुत ही ज्यादा हो जाती है। इसीलिए कूलॉम के नियम में कुछ सीमाएं थी, कुछ कमियां थी, वो ये थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। देखो, आप वीडियोस देखो, खूब लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।